जय जय श्री राधे। आज हम जय धार्मिक स्थल पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जा रहे हैं और आपको वहाँ पर जो वृंदावन के संत महाराज हैं उनके दर्शन भी होंगे। जय जय श्री राधे। तो हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਜੇ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। श्री राधा, आप देख रहे हो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा सरोवर, और इस सरोवर की जो महिमा है उसका जो वर्णन है संत भगवान अपनी वाणी के द्वारा करेंगे। जय जय श्री राधे। तो लंगर हॉल में जाके हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। कल किसी का प्रश्न आया था कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में ही कष्ट क्यों होता है, उसके जीवन में ही अधिक पीड़ा क्यों होती है। मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। जब एक छोटा बच्चा किसी स्कूल में जाता है, किसी स्कूल में पढ़ता है, तो वो बालक जब पहली कक्षा में होता है तो उसकी जो परीक्षा होती है वो उतनी कठिन नहीं होती। जैसे ही वो दूसरी क्लास में आता है तो उसको कुछ और सिखाया जाता है, उसकी परीक्षा थोड़ी और कठिन हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बोर्ड की क्लास में आता है तो उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है। यानी जो इस भक्ति की शिक्षा लेने के लिए उस क्लास में बैठा है तो प्रभु उसी की परीक्षा लेंगे, उसी के जीवन में कष्ट होंगे। और दूसरी बात, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना निखर के निकलता है, और जो निखरता है वही आभूषण बन पाता है, वही किसी को सजा पाता है। इसलिए संतों के, भक्तों के जीवन में कष्ट इसलिए होते हैं ताकि वो अपने आप कष्ट सहकर दूसरे के जीवन को आभूषणों की तरह सजा सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में आए हैं और एक गुरबाणी का पद है कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। यानी इस नाम की यात्रा में, इस भक्ति की यात्रा में जो इस नाम के जहाज़ पर चढ़ा है वही पार कर सकता है। और ये जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ पर
गूंगे बहरे और जो मेंटली डिस्टर्ब हैं वो अगर यहाँ के सरोवर में स्नान करें तो वो 100% ठीक हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो सिखों के 8वें गुरु हैं श्री हरकृष्ण साहिब जी, वो यहाँ पर आए, कहते उन्होंने अपनी समाधि यहाँ लगाई, यहाँ अपने आप को साधने के लिए बैठे। तो कहते एक छज्जू नाम का व्यक्ति था, वो गूंगा भी था और बहरा भी था। तो कहते जब उसके साथ पर पंडितों ने शास्त्रार्थ किया श्री हरकृष्ण साहब जी के साथ, तो कहते उन्होंने अपनी छड़ी जो है उस गूंगे और बहरे व्यक्ति के ऊपर रख दी और कहते वो भी बोलने लगा, उसने भी शास्त्रार्थ किया। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ गूंगे बहरे मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं वो बिल्कुल बाबा की कृपा से यहाँ के प्रसाद स्वरूप ठीक हो जाते हैं।